हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपने खूब को एंजॉय किया होगा। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए है कि जो स्कूल कब ओपन होंगे, इसका टाइमिंग क्या रहेगा। इसके अलावा जो माइग्रेशन का प्रोसेस, अगर कोई माइग्रेशन करवाना चाहता है उसका प्रोसेस क्या होगा, और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जो अपडेट्स हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि आपके जो स्कूल हैं वो अब 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो आपने कब स्कूल जाना है, तो आपका जो स्कूल है वो 1 जुलाई से ही होगा। बट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने स्कूल में या हॉस्टल में कब जाना है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग आपके स्कूल लेवल पर जो ग्रुप्स बने होंगे वहाँ पर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपने स्कूल में हॉस्टल में 1 जुलाई को आना है या फिर 1 जुलाई से पहले पहुँचना है। बट आपकी जो क्लासेस हैं वो लगभग 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी एडमिशन लेट हुई थी या फिर जो काउंसलिंग है वो लेट हुई थी, तब तक छुट्टियाँ हो चुकी थी। तो उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो लगभग उनकी तरफ से हो चुका था, या फिर उनको अगर हॉस्टल नहीं मिला है तो वो अब जाएंगे तो उनको सारा जो प्रोसीजर है हॉस्टल है या और भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर दी जाएंगी उन स्टूडेंट्स की भी। इसके अलावा आपकी जो स्टडी है वो लगभग 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। आपका जो भी पिछला सिलेबस था, जो 2 महीने वाला था अप्रैल या मई का, वो सभी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि जुलाई में अगर आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको तो कुछ भी करवाया नहीं है, तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो वो सारा मेरिटोरियस स्कूल के अकॉर्डिंग अलग सा प्रोसेस होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करवा देंगे। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट जो है वो माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो देखिए जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो लगभग जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर अंदर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि जो भी काउंसलिंग होगी, अभी जैसे 4th काउंसलिंग है, तो इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं या फिर किसी स्कूल में सीटें खाली होंगी तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी माइग्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो जो माइग्रेशन होगी वो 2 तरह से होगी। एक माइग्रेशन होगी कि अगर कहीं पर सीट खाली है किसी हॉस्टल में या किसी स्कूल में, मेरिटोरियस स्कूल में, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी जो करवा सकते हैं माइग्रेशन। इसके अलावा कुछ माइग्रेशन दूसरी टाइप की क्या होती हैं कि अगर आप म्यूचुअल करवा सकते हैं। म्यूचुअल में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स जलंधर में आना चाहता है और आप मोहाली में जाना चाहते हैं, तो दोनों आपस में म्यूचुअल करवा सकते हैं। तो लास्ट ईयर की बात करूँ या प्रीवियस सालों की मैं बात करूँ, तो जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपने आपको स्कूल की तरफ से ही बता दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ोन तो अलाउड नहीं है, ना ही कोई अपडेट मिलेगी। वो जो भी अपडेट्स मिलेंगी आपको स्कूल के लेवल पर ही मिलेंगी। तो फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अपने घर पर बात कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स हैं, जो माइग्रेशन का प्रोसेस होगा मुझे पता चलेगा तो मैं भी अपडेट कर दूंगा। तो अब मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप आपको मेट्रो स्कूल में नहीं मिलती है। तो इसके अलावा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्कॉलरशिप है, विद्याधन स्कॉलरशिप, तो मैंने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई थी। तो वो जो स्कॉलरशिप है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो है वो 80% चाहिए। अगर आपके 80% मार्क्स है तो वो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा हो सकता है ये आपके लिए आखिरी वीडियो हो, क्योंकि अब आप अपने स्कूल में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि आपकी जो स्टडी है उसके लिए आपको गुड लक है कि आप अच्छी से स्टडी करें। और आपने वहाँ पे जो भी स्टडी करनी है ध्यान से करनी है। आपको सभी चीज़ें वैसे तो सिखाई जाएंगी, बट फिर भी आपने कोशिश करनी है कि अच्छा स्कोर करें। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप 12th करके वहाँ से बाहर आएँ और मेरे चैनल पे आके कमेंट करें कि हमने वहाँ से स्टडी की है और हमारे इतने अच्छे स्कोर जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं। तो जैसे वैसे तो कोई इशू नहीं होता है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ इश्यूज़ होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग आती हैं, या फिर वहाँ पे खाने के रिगार्डिंग आती हैं, या फिर वो जब जाते हैं फैमिली की प्रॉब्लम आती है, या फिर उनका मन नहीं लगता है। तो इस तरह की आपको कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है फेस करनी पड़े, या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फेस करना पड़े। तो देखिए वहाँ पे ऐसी कोई भी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो कई बार हमें कुछ चीज़ों के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए आपको कुछ अगर पाना है, आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना स्ट्रगल किया है, एग्ज़ाम दिया है, और एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3rd में, 2nd में या 4th काउंसलिंग में अपना वेट की है और उसके बाद उनका नाम आया है।
तो इसलिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और अपना मन लगा के वहाँ पे स्टडी करनी है और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करके ही वहाँ से आना है। तो जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी आपको अगर आती हैं, तो वहाँ पे आप स्कूल के टीचर जो हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे उनको बता सकते हैं आपकी जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम होंगी। तो आपने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है और वापस लौट कर नहीं आना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वापस भी आ जाते हैं, बट आपने सब कुछ जो है वो अचीव करके ही वहाँ से आना है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं। आप अपना 1 जुलाई से अपना जो नया गोल्डन पीरियड जो है वो 2 सालों का शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई भी चीज़ वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो सिर्फ आपको वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, एक टीवी मिलेगा जो आपको एंटरटेनमेंट करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी। इसी तरह की और भी जो अपडेट्स हैं वो अब आपको मे बी जब आप छुट्टियों में आएंगे तभी देखने को मिलेंगी। बट फिर भी आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी आपने हमारे चैनल के साथ भी रहे हैं और मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको सभी जो गाइडेंस है, सभी चीज़ें जो हैं वो गाइड करता रहूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।